बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के दो टॉप क्लास फाइटर जेट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो अपनी कैटेगरी में ख़ास मुकाम रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई तमाम तर मालूमात पब्लिक प्लेटफार्म पर दस्तयाब हैं, लिहाजा हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे जो पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स की जानब से पब्लिक प्लेटफार्म पर फराहम किए गए हैं। 99.9% इंडियन यूट्यूबर अपने तैयारों का कंपैरिजन करते वक्त झूठ का सहारा लेते हैं और अपने तैयारों को पाकिस्तानी और चाइनीज़ तैयारों से बेहतर साबित करने के लिए हक़ाइक़ में रद्द-बदल करते हैं, लेकिन हम ऐसा करके अपने आप को खुश करने और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने पर यकीन नहीं रखते। दोस्तों, JS19 थंडर ब्लॉक 3 के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी तक इंटरनेट पर कोई मालूमात शेयर नहीं की गई, लिहाजा हम JS19 थंडर ब्लॉक 2 जिसको इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी का दर्जा हासिल है और चीन के J10 जिसका शुमार इस वक्त दुनिया के टॉप क्लास फाइटर जेट में होता है, पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों तैयारों में कौन सा तैयारा बेहतर है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन की तरफ से 12 J10 को पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफ़र किए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने इस तैयारे को क्यों नहीं ख़रीदा और मुस्तकबिल में पाकिस्तान एयरफोर्स में कौन सा तैयारा शामिल हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम J10 की बात करें तो ये एक सिंगल इंजन मीडियम वेट फाइटर जेट है जिसको चिंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और चिंगडू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। 23 मार्च 1998 को इस तैयारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 2006 में इस तैयारे को चीन की फ़िज़ाइया में शामिल कर लिया गया। इस तैयारे के अब तक 426 से ज़ायद यूनिट बनाए गए हैं और पीपल लिबरेशन एयरफोर्स चाइना इस तैयारे को इस्तेमाल करती है। अगर इस तैयारे की पर यूनिट कास्ट की बात करें तो इस बारे में कोई ऑथेंटिक मालूमात शेयर नहीं की गई, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इसकी पर यूनिट कीमत 28 से 32 मिलियन US$ है। और इस तरह JS19 थंडर भी एक सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा और चिंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया है। JS19 थंडर को ऑपरेट करने के लिए एक क्रू की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान ने JS19 थंडर ब्लॉक भी डेवलप कर लिया है जिसको ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट्स की ज़रूरत पड़ती है। 25 अगस्त 2003 को इस तैयारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 12 मार्च 2007 को इस तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। इसके अब तक 100 से ज़ायद यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया इस तैयारे को इस्तेमाल करते हैं और इसकी पर यूनिट कास्ट 25 मिलियन US$ है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों तैयारों के वज़न को देखें तो J10 का एम्प्टी वेट 9750 किलोग्राम, लोडेड वेट 12400 किलोग्राम, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 19277 किलोग्राम है। इसी तरह JS19 का एम्प्टी वेट 6586 जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 12383 किलोग्राम है, यानी J10 JS19 थंडर ब्लॉक 2 से ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, लेकिन JS19 थंडर ब्लॉक 3 में वेट कैरी करने की सलाहियत को बढ़ाया गया है जिससे ये तैयारा और भी ख़तरनाक बनकर सामने आएगा। अगर हम इन दोनों तैयारों में लगे इंजन की बात करें तो ये दोनों तैयारे ही सिंगल इंजन तैयारे हैं। J10 में रूसी साख्ता सैटर्न AL31 टर्बो फैन इंजन लगाया गया है जिसका ड्राई थ्रस्ट वेट 79.43 किलो न्यूटन है, जबकि मैक्सिमम आफ्टर बर्न थ्रस्ट 125 किलो न्यूटन है। इसी तरह JS19 थंडर में भी रूसी साख्ता RD93 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसका ड्राई थ्रस्ट 49.9 किलो न्यूटन जबकि मैक्सिमम आफ्टर बर्न थ्रस्ट 85.3 किलो न्यूटन है, यानी J10 में JS19 से ताकतवर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। J10 2.2 मैक की स्पीड से प्रवास कर सकता है जबकि JS19 की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक है। दोस्तों, अगर इन दोनों तैयारों की सर्विस सीलिंग की बात करें तो J10 18,000 मीटर यानी 59,000 फीट की ऊंचाई तक प्रवास कर सकता है, जबकि JS19 थंडर ब्लॉक 2 16,000
916 मीटर यानी 55,499 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करने की सलाहियत रखता है। अगर इन दोनों तैयारों में लगे मिसाइलों और हार्ड पॉइंट की बात करें तो J-10 में 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं। J-10 में एयर टू एयर मिसाइलों में PL-10, PL-12 और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी रेंज 100 से 300 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि दूसरी तरफ JF-17 में 7 हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं। एयर टू एयर मिसाइलों में PL-5 SD-10A का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में PL-15 को लगाया जाएगा, जिसकी रेंज 100 से 300 किलोमीटर है और ये दुनिया के सबसे फास्ट एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। इन मिसाइलों के अलावा JF-17 में एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और गाइडेड बम्बों के अलावा दूसरे बहुत सारे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर इन दोनों तैयारों में लगे रेडार की बात करें तो J-10 में चीनी साख्ता ईसा रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि JF-17 थंडर में भी चाइनीज़ साख्ता KLJ-7B2 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 170 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, इन तमाम तर डिटेल के बाद ये बात साबित हो जाती है कि J-10 JF-17 से कदरे बेहतर तैयारा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इस तैयारे का इंतखाब कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस तैयारे की कई बार पाकिस्तान को ऑफ़र की गई। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस तैयारे को ख़रीदने पर संजीदगी से गौर भी किया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर प्रोग्राम को ही तरजीह दी और आज अल्लाह का शुक्र है कि भारत, अमेरिका और इसराइल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली परवाज़ के बाद मुंह में उंगलियां दबाए सिवाय हसद करने और पाकिस्तान को बुरा भला कहने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान का तमाम तर फोकस इस वक्त JF-17 थंडर और प्रोजेक्ट अज़म पर है, लेकिन मुस्तकबिल में पाकिस्तान Su-35 या फिर MiG-35 में से कोई एक तैयारा ख़रीद सकता है। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के पास पहले से ही JF-17 थंडर और F-16 की सूरत में अपने बुज़दिल और निकम्मे हरीफ भारत पर बर्तरी हासिल है, तो फिर पाकिस्तान इन रूसी साख्ता तैयारों में क्यों दिलचस्पी रखता है? तो इसका जवाब ये है कि हर वो मुल्क जो आज तैयारा साजी में मशगूल है, इसको टेक्निकल स्टडी के लिए दूसरे ममालिक के तैयारों को ख़रीदना पड़ता है, जिस तरह चीन ने किया। इसके साथ साथ वक्त के तकाज़ों को भी अगर मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान को इस वक्त Su-35 या MiG-35 जैसे तैयारों की ज़रूरत है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।